सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। और हम कल बात करते हैं खुदा की वफादारी पे। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि जिस कदर मैं उसकी वफादारी के बारे में पढ़ती जा रही, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, जिस कदर मैं वो चैप्टर्स और वो मैं क्या कहते हैं वो स्क्रिप्चर्स सिर्फ आप लोगों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना होता चीजें, मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं उसकी राइटियसनेस में स्टैब्लिश होती जा रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बाकी यार, हम छोटे से बैड डे के पीछे, किसी के बुरे रवैये के पीछे, या क्या कहते हैं कुछ चीज ना मिलने की वजह से जो हमारा आज है, हम उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास आने वाली कल की चीज नहीं है। हम उसको आज को भी अच्छा नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में लिव कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी हैप्पीनेस कब आएगी? जब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। हमारी हैप्पीनेस कब आएगी? जब वेल पेइंग जॉब होगी। हमारी हैप्पीनेस कब आएगी? जब गुड लाइफ पार्टनर होगा। हमारी हैप्पीनेस कब आएगी? जब अच्छा घर होगा। हमारी हैप्पीनेस कब आएगी? जब हमारे पास मोर देन इनफ होगा। जबकि आपकी हैप्पीनेस इन मटेरियल थिंग्स में नहीं होनी चाहिए। आपकी ट्रू हैप्पीनेस, कहता है, फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइटियसनेस। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, और ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और हम हैवी हार्ट के साथ, या हमारी अप्रोच ही रॉन्ग है खुदा को सीख करने में हमारा। आप में से कितने हैं जो रोज सुबह उठते हैं? आपने किसी ने थम्स अप नहीं करना, सिर्फ अपने दिल से पूछे। यहाँ पर खुदा और आपके दरमियान एक फैसला है। अपने दिल से पूछें कि क्या आप रोज सुबह उठ के एक्साइटेड होते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह में न्यू क्रिएशन है और उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, और अब आपके सामने कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती है, और आप इब्राहिम के भी फर्जंद हैं? क्या आप इतने एक्साइटेड होते हैं? जब पहली दफा आपने ये कलाम सुना था, क्या रोज आप इसी एक्साइटमेंट से उठ रहे हैं? या रोज जो थॉट आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती है, सबसे पहले वो आपके दिमाग में आके आपको फीड करने लग जाती है? क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? बिलवेड्स, अगर आप लोग रोज एक्साइटमेंट में नहीं उठ रहे किंगडम की, तो यहां पर आप मिस कर रहे हैं मार्क को। इसका मतलब है आपका हार्ट खुदा की फेथफुलनेस में स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी तमाम केयर उस पर कास्ट नहीं की है, और सम एरियाज को आप अपने हाथ में होल्ड करके बैठे हुए हैं, और जिन एरियाज को आप अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं, वो आपको बढ़ने के बजाय आपको नीचे, इट्स जस्ट लाइक दलदल में गिरा रहे हैं। मैं हमेशा अपने आप से सवाल करती हूँ, जो चीज मुझे तंग करने लग जाए ना, और मेरे सर पे सवार हो जाए, मैं हमेशा अपने से एक सवाल करती हूँ कि व्हाट इफ अगर ये चीज रहे ना, तो क्या होगा? ना रही तो क्या होगा? कल चली जाए ये चीज तो क्या होगा? और आपको पता है क्या होता है? मैं अपने आप को 1 मिनट में स्टेबल कर लेती हूँ। इवन फॉर मनी, मैं इवन पैसे के लिए भी अपने आप को इसी तरह ट्रीट करती हूँ, क्योंकि आप में से मेजोरिटी तो जॉब्स करें, लेकिन मैं एक्चुअली बाय फेथ लिव कर रही हूँ। तो मुझे फाइनेंसिस के लिए, जिसके पास महीने के आखिर में पे चेक आना है ना, तो वो लिव बाय फेथ नहीं कर रहा था। उसको पता भी मुझे तो चेक मिलना ही मिलना है। नौकरी तो हम सही से कर रहे हैं ना, और डेफिनेटली खुदा उसको नौकरी में पैसे मिलेंगे, और उसको जॉब, उसको बॉस भी उसको देगा। लेकिन मैं फाइनेंसिस में, और मैं हीलिंग में, और एरियाज में, मैं टोटली आई एम वॉकिंग बाय फेथ। और अगर मैं खुदा की फेथफुलनेस पे डाउट करती हूँ ना, या किसी भी चीज को खुदा के वर्ड से ज्यादा वैल्यू देने लग जाती हूँ, तो वहां पे मैं डिस्टर्ब होने लग जाती हूँ। आज भी मैं अपना ही सरमन 1 जनवरी वाला सुन रही थी कि खुदा ने 2021 में मुझे एक कलाम दिया था। दिसंबर की शाम थी, मुझे अच्छे से याद है। और खुदा ने बोला था कि सहरिश, यू जस्ट गार्ड योर हार्ट, तू सिर्फ अपने दिल की हिफाजत कर, बाकी चीजों की हिफाजत मैं करूंगा।
और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही होती। 2022 के जो 10 महीने या सॉरी 8 महीने जितने गुजरे, उनमें तमाम चैलेंजेस मेरे दिल से रिलेटेड थे। इमोशंस, किसी तरह का भी इमोशन, चाहे फिर वो फैमिली का हर्ट हो, फ्रेंड का हर्ट हो, किसी कलीसिया के किसी मेंबर का हर्ट हो, और वो ऐसी चीजें जो मेरे दिल को अफेक्ट करती। और हर बार होली स्पिरिट मुझे रिमाइंड कराता था कि खुदा ने तुझे इस साल कुछ भी करने को नहीं कहा था, सवाए इसके कि तू अपनी दिल की हिफाजत कर। और बहुत सारी बैटल्स में मैं इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब मैंने अपने दिल की हिफाजत नहीं की तो मैं हिट भी हुई और मैं हर्ट भी हुई, लेकिन क्योंकि रास्तबाज का वो रास्तबाज की हिफाजत करता है, मैं फिर खड़ी हुई, मैं उठ खड़ी हुई। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि जब आपका फोकस ठीक नहीं है, चीजें आपके लिए गलत काम करना शुरू कर देंगी। अपने फोकस को किंगडम फोकस रखना, खुदा की तरफ फोकस रखना बेहद जरूरी है, ये मजाक नहीं है। वेल्थ, हेल्थ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। फिलिपियंस मेरे साथ सबसे पहले निकाले, और मैं बिलीव करती हूँ कि कोई ना कोई आप में से सैड है या डिप्रेस्ड है, जो खुदा मुझे इस वर्ड की तरफ लीड कर है। जबकि मैंने पहले खुलवाना था ड्यूटोनॉमी, जहां पर हम बात करते उसकी क्या कहते हैं, मोजेस की बात करते, मूसा की हम बात करते, लेकिन मेरे साथ निकालें फिलिपियंस का 3 बाब, फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, कहता है, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ वक्त नहीं, दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कहता है अगर तुम खुदा में खुश नहीं रह रहे ना, तो इसका मतलब है तुम ऑफ गार्ड हुए हो, कोई भी तुम पर अटैक कर देगा। कहता है तुम्हारी इसमें हिफाजत है। जो बात अपोस्टल पॉल या क्राइस्ट या कोई भी बाइबल में रेपिटेटिवली हमें बताई जा रही है, वो बताई इसलिए जा रही है क्योंकि वो जरूरी है और उसकी वैल्यू है। खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्या कहा था? लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। ये खुदावन यीशु मसीह में क्या गया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और वो उस वक्त शागिर्दों को ये बात कह रहा है जिस वक्त एक्चुअली दिल घबराने का टाइम था, जब उनके लीडर को उनके सामने तमाचे मारे जा रहे हैं, थूका जा रहा है, कोड़ों की मार पड़ी है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, सलीब पर चढ़ाया जा रहा है। इतना एक्सट्रीम सलूक उनके मास्टर के साथ हो रहा है, और उनका मास्टर उनको क्या कह गया है कि लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। मेरा ख्याल से आप में से कोई इस वक्त इस तरह की पोजीशन पर नहीं है जिसमें हार्ट ट्रबल होना ऑब्वियस हो, ऐसा ही। लेकिन पॉल कह रहे इसमें तुम्हारी हिफाजत है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार लिख रहा हूं। मेनी टाइम्स हम वर्ड सुन रहे हैं, हम उसको ले भी रहे हैं, लेकिन वो इफेक्चुअल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। जब हमने एग्जाम से पहले पास होना होता है ना, तो हमारी तैयारी अगर पूरा साल भी ना होना, तो हम एक दिन में रटा लगा के एटलीस्ट पासिंग नंबर ले जाते। एक दिन में रटा लगा के क्रैमिंग करके हम पास हो जाते। लेकिन वर्ड को वो रट्टे की बेसिस पे आप काम नहीं करा सकते, क्योंकि वर्ड को खुदा ने सीड कहा है, और खुदा क्लियरली अपने कलाम में लिख रहा है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बीज बोने के प्रिंसिपल पर। यानी कि आप एक दिन में वर्ड को पकड़ के ये बिलीव नहीं कर सकते, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे वो आपकी जिंदगी में फ्रूट ले आएगा, क्योंकि वो सीड की तरह काम कर रहा है। अगर आप खा ही सेब रहे हैं, वो तो आपको फायदा देगा, लेकिन अगर आप सेब के बीज खाने लग जाएं और आप सोचें कि आपके अंदर सेब की न्यूट्रिशन जा रही है, तो क्या आपके अंदर सेब की न्यूट्रिशन जा रही है? मुझे बताइए। हरगिज नहीं। आप अभी से बीज खा रहे हैं, बीज बढ़ेगा, और जब वो फल देगा
तो फिर वो फल आपको बेनिफिट करेगा। सो वर्ड पर ध्यान देना और वर्ड में स्टे करना जरूरी है, ताकि आप खुदा की वफादारी से वाकफियत करना शुरू करो, उसमें बढ़ना शुरू करो, ताकि आपका दिल ना घबराए। अगर आपके पास 2 हफ्ते और नौकरी ना हो, तो आप इस बात के लिए अपसेट ना हो कि आप लोगों को कैसे बताओगे कि आप एक बिलीवर हो। और खुदा ने, मैंने आपको कहा, जब मेरा डार्केस्ट आवर चल रहा था, मीन स्पिरिट में नहीं, फ्लैश में, जब मैं अपने बदन में सबसे कमजोर हालत में थी, मैं उस वक्त भी लोगों को प्रीच करती। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास आने वाला हर शख्स हील्ड और था, सवाई मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं और थी। और ये क्यों होता? क्योंकि शैतान मुझे बार बार डिस्करेज करता था कि लोग क्या सोचेंगे कि तू इतना कलाम सिखाती है और तेरे पास ये चीज नहीं है। और मैं कहती थी, स्पिरिट में है, बदन में नजर नहीं आ रही, तेरे इस झूठ से यू कैन नेवर बेट मी फॉर दिस थिंग, तू मुझे बाय नहीं कर सकता इस चीज में। तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ शैतान, कि मैं फिर भी प्रीच करती रहूंगी कि हीलिंग खुदावन की तरफ से है और ये सेटल्ड है, चाहे मेरी हीलिंग नजर आ रही है या नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को हीलिंग के बारे में प्रीच करूंगी। और आप जानते होंगे, जो मुझे 2020 से सुन रहे, मैं सबसे ज्यादा हीलिंग पे प्रीच करती हूँ, जब मेरी अपने रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हो सकता है आपके रिजल्ट्स अभी नजर ना आ रहे, इट्स ओके, इट्स ओके, होल्ड द वर्ड, बीच को पकड़े रखें। रिजल्ट नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे, अभी उसने कहा खुदावन में खुश रहो, तो मैं एक ही बात मुझे बार बार लिखने में कुछ दिक्कत नहीं, आप वर्ड को पकड़ लें, खुश रहना शुरू करें। किसमें? खुदावन में। क्या सोचना शुरू करें? कि हु यू आर इन क्राइस्ट, और रिजल्ट्स आप खुद ब खुद देखना शुरू करेंगे। आप अपनी फेथफुलनेस को सोच रहे हैं कि आप खुदा के सामने कैसे फेथफुल बन सकते हैं, और ये आपको गरा रही है, क्योंकि आप ग्लोरिफाइड बॉडी में और ना मैं ग्लोरिफाइड बॉडी में। अभी हमारी बदन की रिडेम्पशन नहीं हुई है, हमारी स्पिरिट की हुई है। और हम अपने बदन में, मैंने लेवल 2 को एक एग्जांपल समझाई थी, और वो बड़ी कीमती एग्जांपल थी। मैंने लेवल 2 को एक बात कही थी कि आपका बदन, अगर आप जहाज पे बैठे, ठीक है, तो आप ऊंचा उड़ रहे होते हैं, जहाज ऊंचा उड़ रहे होते हैं। आप अपनी वजह से ऊंचा उड़ रहे होते हैं, जहाज की वजह से ऊंचा उड़ रहे होते हैं। डेफिनेटली आप जहाज की वजह से, यानी कि प्लेन की वजह से आप ऊपर जा रहे होते हैं। अब प्लेन क्या थी? एग्जांपल मैंने क्या दी? प्लेन आपकी स्पिरिट है, आपकी न्यू क्रिएशन है। जब तक आप न्यू क्रिएशन में बैठे हैं ना, आप ऊपर उड़ेंगे। लेकिन द मोमेंट आप प्लेन से जंप करेंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ नीचे ही आएंगे, चाहे आप पैराशूट लगा लें या इस कोई और चीज लगा लें। ऐसा ही है, इवन पैराशूट भी आपको ऊपर नहीं उड़ाएगा, बल्कि आपको वापस नीचे सिक्योरली लैंड करा देगा। मेरा पॉइंट समझ आया आप सबको? आप थम्स अप कर सकते ताकि मुझे समझ आए, आपको ये एग्जांपल समझाइए। तो जब आप अपने बदन पर डिपेंड करेंगे, तो आप हमेशा नीचे ही आएंगे। जब आप अपने इमोशंस पर, खुदा के कलाम को अपने इमोशंस के थ्रू एवेल्युएट करना शुरू करेंगे, तो आप नीचे ही आएंगे। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि जब आप जहाज में बैठे हैं, तो जहाज आपकी स्पिरिट होगी, लेकिन द मोमेंट आप जहाज से बाहर जाओगे, आप सिर्फ नीचे ही आओगे। तो जो बदन है, जब भी आप बदन के मुताबिक कलाम को वैल्यूएट करना शुरू करोगे, आप कभी भी कलाम पर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बदन जो है वो आपको 5 सेंसेस के साथ प्रूफ दे रहा है। अब देखें, हम खुदा के कलाम में खरूज की किताब, उसका 23 आयत और उसकी 25 आयत, 23 बाब की 25 आयत अगर पढ़े, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर नहीं, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। ये खुदा ने पुराने लोगों से वादा किया था कि मैं ये करूंगा, यानी कि हुआ नहीं था, खुदा ने कहा था मैं ये करूंगा। लेकिन आपके पास पहला पत्रस 2 बाब और 24 आयत में जो प्रॉमिस है, वो ये कह रहा है कि ये हो चुका है।
अब ग्रेटर प्रॉमिस आप मुझे बताएं, उनके पास था या हमारे पास था? उनको तो ये कहा जा रहा है कि मैं करूंगा। अब उनके दिल में तो ये था ना कि पता नहीं खुदा ये कब करेगा, किस टाइम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हमारे साथ ये इशू नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उसका वादा पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि उसके तमाम वादे खुदावंद यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। उसके सारे वादे खुदावंद यीशु मसीह में किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। तो हमें तो इस बात की स्ट्रगल ही नहीं करनी कि उसने ये वाला वादा हमारी जिंदगी में पूरा करना है या नहीं करना है, क्योंकि वादा हमारे किसी एक्शन की बेस पे पूरा नहीं हो रहा, जबकि वादा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कामों की बेस पे पूरा हो रहा है। तो हमें तो ना अच्छा बनना है और ना बुरा बनना है, हमें तो सिर्फ वो बनना है जो मसीह ने हमें बना दिया है, यानी कि हमने सिर्फ उसमें लिव करना है कि जैसा मसीह यीशु है वैसे तुम हो इस जमीन पर। और देखें, आपको अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। आपको लोगों को आपको आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सेल्फ कंट्रोल जो फ्रूट है स्पिरिट का वो आपके अंदर से होने लग जाएगा। आपका जो एटीट्यूड है, यानी कि चीजों को और परेशानियों को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि यस आई एम द पुअर चैप, बल्कि आप क्या कहेंगे? आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। और शैतान मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कहा गया है कि लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। इसका मतलब है उसने ये नहीं कहा था लेट नॉट योर स्पिरिट बी ट्रबल्ड। सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा था लेट नॉट योर स्पिरिट बी ट्रबल्ड, क्योंकि स्पिरिट ट्रबल्ड होती ही नहीं है। स्पिरिट ट्रबल्ड नहीं है। और अगर स्पिरिट ट्रबल्ड नहीं है तो इसका मतलब आपके लिए सब कुछ ओके है, लेकिन इस जमीन पर आपको सब कुछ दिखाया ऐसा जा रहा है कि आपके लिए ओके नहीं है। और आप क्या करते हैं, जब आप देखते हैं जमीन पर आपके लिए कुछ ओके नहीं है तो आप खुद निकल पड़ते हैं उसको ओके करने के लिए। और यही एनिमी का ट्रैप है कि आप खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी से बाहर निकल जाओ। कलाम की सबब से आप पे परसिक्यूशन आएगी, लोग आपको जज करेंगे। जब लोग आपकी जिंदगी में फल नहीं देखेंगे एकदम से, तो मे भी वो आपको बुरा कहें, बट इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वर्ड काम जरूर करता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, और ये मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ, वर्ड काम करता है। और जब हमने कल मोसेस का तजर्बा पढ़ा था तो उसने भी क्या कहा था कि वर्ड काम करता है। इसी तरह अगर हम जबूर 107 वर्स 20 में देखें, मैं सिर्फ स्क्रिप्चर उतारी खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा ही सेंट हिज वर्ड एंड ही डिलीवर्ड देम फ्रॉम ऑल देयर सिकनेस। उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको बीमारियों से शिफा बख्शी। इमेजिन करें, अगर आपका बुखार जो ठंडे पानी में नहाने से हुआ, अगर वो कलाम से जा सकता है, तो बाकी तमाम नेचुरल चीजें क्यों नहीं कलाम के मुताबिक जा सकती? फिर कहूंगी, जब हम ठंडे पानी से नहा लेंगे सर्दियों में तो हम बीमार ही होंगे ना, डेफिनेट सी बात है। अगर वो बुखार अगर आप ईमान रखे तो जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट एवरी अदर थिंग? इज़ाया में भी लिखा था 53:5 में कि आई विल हील देम, मैं उनको शिफा दूंगा। लेकिन हमें ये सब कुछ मिल चुका है, और हमारे साथ ये मसला नहीं है कि हमें स्ट्रगल करनी है, क्योंकि हम बेस्ट कवरेंट में चल रहे हैं, जहां पे अब खुदा ने हिल के कुछ नहीं करना है, बस आपने फेथ रखते जाना है, और जो फेथ रखेगा वो रिसीव करता जाएगा। फेथ किस में रखना है? अपनी गुडनेस पे, अपनी सीड सोइंग पे? नो, फेथ किस पे रखना है? फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट पर, कि गुड गॉड लिव्स इन मी, गुडनेस एंड मर्सी शिल फॉलो मी। और अगर हम देखें मरकस उसका 11 बाब उसकी 24 आयत, तो मरकस 11 और 24 आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो
ईमान रखो कि तुमको मिल गया है तो तुमको मिल जाएगा। ईमान क्या रखना है कि हमें चीज मिल चुकी है। अब जो चीज आपको मिल चुकी है, जब आपने एक दफा दुआ की, तो फिर दोबारा अगली रात आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? बात समझ आई? अगर उस काम के आने में या मैनिफेस्ट होने में डिले हो रहा है तो आप दोबारा परेशान क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने पहली पॉइंट में ही ईमान नहीं रखा था कि वो आपको मिल चुकी है। मेरे बात समझ आई? कि आपने पहले ही ईमान नहीं रखा कि वो आपको मिल चुकी है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपने ईमान रखा कि आपको मिल चुकी है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थैंक गॉड। और अब हम इस मैटर के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि इट इज डन। इट इज डन। जब तक आपके दिल में कोई चीज डन नहीं हुई ना, आप उसको बाहर भी डन नहीं देख सकते। जब हम हीलिंग के इतने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, हम तो भी अपसेट होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सिम्टम्स ज्यादा स्पीक कर रहे होते हैं बजाय के वर्ड के। क्योंकि हमने अपने सिम्टम्स को खुदा के कलाम से ऊपर वैल्यू देना शुरू कर दी होती है। कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी इमोशन खुदा के कलाम से ऊपर आपकी जिंदगी में वैल्यू ना रखे। खुदावन यीशु मसीह ने तभी कहा था, जो कोई मेरी खातिर घर बार, माँ बाप, बहन भाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गलती और खुद छोड़ के चले जाओ और बोलो, सैरिश ने कहा था कि घर बार, माँ बाप छोड़ दो यीशु के पीछे, छोड़ा किसी और के पीछे और नाम मेरा बदनाम हुआ। ये काम नहीं करने यीशु के पीछे, क्योंकि फिर उस शख्स को 100 गुना इस जमीन पर मिलेगा और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी। लेकिन इट्स मतलब मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ईमान रखती हूँ कि आपको होली स्पिरिट, खुदा का रूह, इस बात को आपके दिल में उतार रहा है कि खुदा के साथ चलना चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है। खुदा के साथ चलना आपकी जिंदगी में ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। और ये 1 डे का काम नहीं होना चाहिए, और ये 40 मिनट्स की क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज में बैक दिन 2011 2010 और मतलब कि कुछ चीजों में मैं स्ट्रगल करती थी, और मैं उस आदत में बार बार गिर जाया करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं वो काम जरूर करूंगी, क्योंकि मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था वो काम। तो मैंने कहा वो मैं काम जरूर करूंगी, लेकिन अब मैं उस काम को करने के बारे में सोचा नहीं करूंगी। मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब भी मेरे माइंड में थॉट आती ना कि उस काम को करना है, मैं ये सोचती नहीं थी, बस पे मेडिटेट नहीं करती थी। मैं करती थी, मैं कोई ना कोई वर्ड्स लेकिन उस पर मेडिटेट करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आई थिंक सो 2 या 3 साल हो गए, मुझे आज भी याद नहीं कि मैंने कब कैसे वो काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी इमेजिनेशन को फिक्स कर दिया। मुझे याद भी नहीं मैं किस टाइम छोड़ा, मुझे एक दिन भी याद नहीं जब मेरे दिल से उस काम की डिजायर या उस काम को परफॉर्म करने की हैबिट खत्म हो गई। सिर्फ कैसे? जब मैंने उस चीज को सोचना बंद कर दिया। अगर आप और आप केयर फ्री कब रहना शुरू करेंगे? आप केयरफुल कब हैं? जब आप सोच रहे हैं। आप केयर फ्री कब हैं? जब आप नहीं सोच रहे। मेरे साथ जरा निकालें फर्स्ट पीटर 5:7। फर्स्ट पीटर 5:7। और मैं आपको बताऊं, स्टॉप टेकिंग दिस बर्डन कि खुदा के कलाम को आपने अपनी जिंदगी में पूरा करना है। खुदा को खुदा रहने दें और उसको अपना काम करने दें। उसने आपको बिलीविंग का पार्ट दिया, आप बिलीविंग का पार्ट करें। उसका काम परफॉर्मेंस का पार्ट है, वो करेगा।
और वो ऑलरेडी परफॉर्म्ड कर चुका है सलीब पर। वो अपना काम अकम्प्लिश करके बैठा हुआ है, वो अपना काम अकम्प्लिश करके बैठा हुआ है। तभी तो जो लोग रोते रहते हैं उनकी जिंदगी में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि खुदा काम कर चुका होता है, और खुदा ने कहा इट इज बाय बिलीविंग दैट यू शैल रिसीव एवरीथिंग। और खुदा अपने प्रिंसिपल से चेंज नहीं होता, क्योंकि एक को रोने पे दे देगा, पूरी दुनिया ने तमाशा शुरू कर देना रोने का। अगर एक बच्चे को माँ रोने पर फोन देना शुरू कर देना तो वो उसकी आदत पक्की हो जाती है। पहले वो रो के लेता था, फिर वो खाना ना खा के लेगा, फिर वो कहेगा मैं होमवर्क नहीं करूंगा जब तक तुम फोन नहीं दोगे। और ये चीज एक्सट्रीम होती जाएगी कि जब तक आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी को भी नुकसान दे रहा है। अक्सर लोग खुदा को कहते हैं खुदा अगर तू ये काम मेरी जिंदगी में कर देना तो मैं ये काम करूंगा तेरा। खुदा पूछे तू कर रहे या ना कर, मैं किसी और को कह दूंगा। गॉड इज नॉट शॉर्ट ऑफ पीपल एंड आइडियाज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी कॉलिंग को सीरियस लेना शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपनी कॉलिंग को सीरियस नहीं लेंगे तो खुदा आपकी कॉलिंग शिफ्ट करके किसी और को भी दे सकता है। इफ यू आर नॉट आंसरिंग योर कॉल, खुदा यही कॉल शिफ्ट करके किसी और को दे देगा, इफ यू आर नॉट रेडी एट द राइट टाइम। और इससे ज्यादा बड़ी एक्साइटमेंट क्या हो सकती है कि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से नजर आए। इससे ज्यादा बड़ी क्या एक्साइटमेंट हो सकती है? मेरे ख्याल से किसी की 1 लाख की नौकरी, किसी का बड़ा घर, किसी की बड़ी गाड़ियां एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हीदन्स के पास भी है। लेकिन क्राइस्ट होना सबसे बड़ी बात है। ये अश्योरेंस होना कि यू आर एक्सेप्टेड बाय गॉड, ये बड़ी बात है। मटेरियल बड़ी बात नहीं है। मटेरियल इज गुड, मैं मटेरियल की सपोर्ट में हूँ, मटेरियल ब्लेसिंग में चलना होता है, मैं तो प्रीच करती हूँ उस पर। लेकिन मैंने कहा कि दे शुड नॉट बी द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। ये आपकी खुशी के, इत्मीनान के, सुकून के रीजंस नहीं होने चाहिए, कोई पर्सन भी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 पीटर 5:7 में। और पता है आपको, खुदा मुझे हर एक बात जो मुझसे खुदा ने 2020 में की थी, खुदा मुझे बार बार वो रिमाइंड करा रहे हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि एक ग्रेटर ब्रेक थ्रू हम, आप सब भी और मैं भी अपनी जिंदगी में हम देखेंगे। 1 पीटर 5:7 में लिखा है, वो वर्स 6 से पढ़ेंगे। कहता है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और अपनी, अगर इंग्लिश में आप पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में बताता है कि फरौतनी से उसके कभी हाथ के नीचे रहना कैसे। अब हम ये तो पढ़ लेते हैं कि तुम उसके हाथ के नीचे फरौतनी से रहो और वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अब हम कैसे फरौतन हो सकते हैं उसके हाथ के नीचे, क्योंकि हमें तो उसका कोई फिजिकल हाथ नजर नहीं आ रहा। इंग्लिश में देखें, वो कहते हैं exalt and he will exalt you in the due time। how you can be humble, कैसे आप humble हो सकते हैं? कहता है casting all your care upon him। कैसे आप humble हो सकते हैं खुदा के सामने? by casting all your care upon him। अगर अभी भी कोई चीज आप खुद ठीक करना चाह रहे हैं ना, कोई भी ऐसी चीज, मैंने एक बार फिर रिपीट करूंगी और आपकी ये बहुत मदद करेगी स्टेटमेंट, और ये लिख लीजिए अपनी डायरीज में, अपने फोन में टाइप कर लीजिए, अभी स्क्रीन पे टाइप कर लीजिए। एनीथिंग दैट लीड्स यू फ्रॉम गॉड्स फेथफुलनेस टू योर ओन एबिलिटी, सिंपली जस्ट क्विट इट। कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुदा की वफादारी पे डिपेंड करने के बजाय अपनी एबिलिटी की तरफ ड्रॉ कर रही हो, उस चीज से भाग जाए। क्योंकि जो आपकी एबिलिटी काम नहीं कर सकती वो खुदा की वफादारी काम कर सकती है। आपको कैंसर है, यीशु हील कर देता है, उसमें आपका क्या क्रेडिट है? मुझे बताएं आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बिलीव किया। अगर आप हीलिंग को जस्ट बाय बिलीविंग रिसीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अदर थिंग्स। और अगर आप कोई भी केयर, किसी भी चीज में आप केयर को खुद कर, आप केयरफुल है ना किसी भी चीज के लिए, मैंने ये नहीं कहा आप स्टूपिड बन जाए,
विजिलेंट होने में और केयरफुल होने में फर्क है। विजिलेंट इन समथिंग कि एक बंदा होशियार है और वो अवेकन है कि उसने नेक्स्ट क्या करना है, बट एक बंदा जो केयर से भरा हुआ है वो ऐसा है जो समझ रहा है, वो प्लान कर रहा है, वो स्कीम कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि अगर प्लान ए ने काम नहीं किया तो आई विल गो फॉर प्लान बी, अगर प्लान बी ने इतना सुटेबली काम नहीं किया आई विल रिटर्न बैक टू प्लान ए, अगर प्लान ए और बी दोनों ने काम नहीं किया तो जो खाला फुफो चाची ताई ने प्लान कराया था या मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड ने बताया था आई विल गो फॉर इट। जिस शख्स के बहुत ज्यादा टीचर्स हैं वो सिंगल माइंडेड नहीं है। आप मुझे अपना टीचर माने या ना माने, आप होली स्पिरिट को अपना टीचर माने। इट्स नॉट अबाउट कि आप जरूरी मुझे टीचर माने, आप मुझे नहीं माने ना माने, आप कलाम सीखें, आपकी ग्रोथ से मैं जरूर खुश होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों से मशवरे ले लेके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं तो यहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि पाक रूह से ज्यादा आपको अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता। और अगर आप केयरफुल हैं चीजों को लेके, कहता है फ्रॉतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र अपने आप से खुद पूछें कि कौन सी फिक्र है जो आपने खुद कंट्रोल की हुई है। कहता है अपनी सारी फिक्र, ये वर्ड आपको हुक्म दे रहा है, वर्ड आपको हुक्म दे रहा है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। किसको? खुदावंद यसू मसीह को आपकी फिक्र है, तभी तो उसने आपको बेस्ट रूनी दी। सुनिएगा, खुदावंद ने आपको बेस्ट रूनी दी जिसको आप रोज खुदावंद के पास जाके फिल करो और पावर लो। उसने आपको अपना रूह दे दिया, जिस रूह का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्या इससे ज्यादा कोई आपसे मोहब्बत कर सकता? उसने आपको जॉइंट एयर्स बना दिया, अपने साथ हम मेरास, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि एक को ज्यादा मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है। जो बिलीव करे और अपनी उस न्यू क्रिएशन में लिव करे वो रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा। इससे ज्यादा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। अगर ये चीज आपको खुश नहीं कर रही ना, तो यू हैव नॉट fully understood the meaning of resurrection, salvation, the message of cross। अगर ये चीज आपको सुकून नहीं दे रही, आज आपको मदद नहीं दे रही, आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रही, तो आपको आपको कोई चीज नहीं देगी। क्योंकि एक चीज आपको टेम्पररी स्ट्रेंथ दे सकती है, थोड़े दिनों बाद आप कुछ दिनों बाद वापस अपने उसी मूड में उसी गम में दोबारा गिर जाओगे। क्योंकि इस जमीन की चीजें टेम्पररी है और वो स्टेबल नहीं होती है, लेकिन उसका लव जो अनकंडीशनल है, यानी कि उसका लव जो स्टेबल है, जो कामिल है, जो रिवर्स नहीं होता है, सिर्फ उससे हमें स्ट्रेंथ को ड्रॉ करना है अपनी, और उसकी वफादारी से। और जबूर 91 मेरा फेवरेट जबूर है इसलिए क्योंकि उसमें ये जुमला कहा जाता है कि जो तेरे हथियार होंगे वो उसकी वफादारी होंगे। पैसा आपका हथियार नहीं है, फेम आपका हथियार नहीं है, आपका हथियार उसकी वफादारी है। और जब आप अपनी केयर उस पर दे रहे हैं तो उसका मतलब है आप पहली वर्स के मुताबिक बिहेव करें, वर्स नंबर 6 के मुताबिक। और वर्स नंबर 6 क्या है कि तुम उसके हाथ के नीचे, कभी हाथ के नीचे फरौतनी से रहो, फिर वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। यानी कि जब आप अपनी केयर उस पर देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उस केयर को सॉल्व करने के लिए आप उससे पूछ रहे हैं। आप अपनी केयर, आप अपनी परेशानी किसी से क्यों शेयर करते हैं? ताकि वो आपको कोई सोल्यूशन दे, ऐसा ही है। जिस पॉइंट में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा वो शख्स आपको बता दे, आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे। तो जब आप अपनी केयर उसको दे रहे हैं तो वो आपको सोल्यूशन क्यों ना देगा? वो आपको सोल्यूशन देगा, वो आपको नमकीन जवाब सिखाएगा, वो आपको हरगिज शर्मिंदा ना होने देगा। जो कुछ उसने कहा है वो सिर्फ पीछे नहीं रिवर्स करेगा, वो अपने वादे से टर्न बैक नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलता है। इंसान को झूठा समझ ले, रोमियो 3 के मुताबिक लेट गॉड बी ट्रू एंड ऑल मेन लायर्स। सिर्फ खुदा सच्चा ठहरे आपकी जिंदगी में और उसका कलाम सच्चा ठहरे आपकी जिंदगी में।
आज आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं वो चीज आपकी आज के जॉय को स्टील ना कर सके आपसे, क्योंकि आपका जॉय स्ट्रेंथ उस चीज के होने या ना होने से नहीं आ रहा, बल्कि आपका जॉय और स्ट्रेंथ आपकी स्पिरिट से आ रहा है, जो कि खुदा की स्पिरिट है। अगर आप तब खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे जब आपके हाथ में चीज होगी, तो इसका मतलब है यू नेवर बिलीव्ड इट। आप मरकस 11:24 पे नहीं खड़े हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है, और वो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कहा जब तक मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं शुक्र नहीं कर सकता। अब अगर तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं था, तो इसका क्या मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ था? अब वो यकीन नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रूथ ये था नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। आप ओपन डोर कर रहे हैं शैतान के लिए बाय बीइंग अपसेट। आप शैतान के लिए अपना दिल का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जब आप किसी और चीज को खुदा के कलाम से ऊपर वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, और तब शैतान आप पे अटैक करेगा। और तभी तो आपका मूड दोपहर को अच्छा और शाम को बुरा और रात को फिर अच्छा और फिर आधी रात को फिर बुरा, क्योंकि अगर आपकी आंख खुल जाएगी तो आपको फिक्र फिर पकड़ लेगी कि मैं आगे किधर जा रहा हूँ या किधर जा रही हूँ, आगे पत्नी क्या होगा। खुदा की फेथफुलनेस में रेस्ट करना सीखें। खुदा की फेथफुलनेस में क्या करना शुरू करें? रेस्ट करना शुरू करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप खुदा पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो डाउट की कोई जगह नहीं है। डाउट की जगह अनबिलीफ में है, डाउट की जगह फेथ में नहीं है। फेथ इज विदाउट डाउट। assurance of things not seen, confidence of things not seen। जो चीजें नजर नहीं आ रही वो मौजूद हैं। और अगर आप खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करने में स्ट्रगल करें, आपको अब इसको मेडिटेट करना चाहिए, इसकी जुगाली करनी चाहिए। आपको खुदा से पूछना चाहिए, खुदावन मुझे अपनी फेथफुलनेस के किस्से सुनाओ। खुदावन आपको बाइबल की वो बातें याद करना शुरू करेगा कि कैसे वो वफादार है। आपको सिर्फ लर्न करना है खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करना, और आपको अनलर्न करना है अपने डाउट्स का ट्रस्ट करना। हम ये बात पढ़ चुके हैं, वो कहता है इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? और फिर जब हम कल यर्मिया का पढ़े थे, तो यर्मिया में क्या लिखा था? उसने बोला तूने आसमान और जमीन बनाए, क्या तेरे लिए कोई बात दुश्वार हो सकती? जिसने आसमान और जमीन बनाए। आपका जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि उसको ईयर्स लग रहे हैं, क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट द वॉइस ऑफ गॉड। खुदा सिर्फ आपका 40 मिनट का खुदा नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में चल रही थी, लेकिन मैं खुदा को कहती हूँ खुदा कोई भी चीज जो तेरी तरफ से नहीं है, मेरा कितना भी नुकसान है जो उसको रिमूव कर दे, कोई बात नहीं। टेम्पररी नुकसान से बेहतर है मैं फॉरएवर का नुकसान उठा लूं। एक चीज खुदा की तरफ से है ही नहीं, तो वो कैसे मेरा अच्छा हो सकती है? यकीनन वो मुझे इमोशंस में अच्छी लग रही है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर क्योंकि जो मुझे नजर नहीं आ रही तो वो अच्छी नहीं होगी। और इसके लिए आपको क्या बनना पड़ता है? लिविंग सेक्रीफाइस। और लिविंग सेक्रीफाइस आप कैसे बन सकते हैं कि आप अपनी जितने भी प्लान्स है वो उसके सामने रख दें। खुदा इनमें से जितने तूने अनडन करने कर दे यार, आई डोंट केयर। आई नो फादर गॉड कि तू मेरे लिए बेस्ट प्लान रखता है। मैं कैसे तुझे डाउट कर सकती हूँ? कर सकता हूँ। खुदा को डाउट करना, कोई इंसान खुदा को डाउट करके कैसे जी सकता है? मेरे साथ निकालें जरा, ये साया उसका 45 बाब, बल्कि वही निकाल लेते हैं। आज भी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए निकालें। ये साया उसका 45 बाब, उसके 17, 18 और 19 वर्स देखते हैं। ये साया
अज़ाया 45 वर्स 17, 18 and 19। यसाया का सहीफा, उसका 15 बाब, उसकी 17, 18 और 19 आयत निकालिए जरा। और ये आज का हमारा आखिरी हवाला है। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावन इसराइल को बचाकर अब्दी निजात बख्शेगा। तुम अब्दुल्लाबाद तक कभी पशेमान और सरसीमा, मुझे जरा इंग्लिश में भेजने, सरसीमा ना होगी, क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा के बार बार वो बात कर रहा है, आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदावंद आपको क्यों कर फेल कर सकता है? क्या जब खुदावन ने कहा कि मूसा तू लाठी मार और पानी के 2 हिस्से हो जाएंगे, तो क्या पानी के 2 हिस्से ना हुए थे? अब पानी में लाठी मार और देख क्या होता है। अब मूसा तो सोचता रहता है, खुदावन तू मार देना, तू कह रहे तो पानी को भी साइड पे कर दे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इस जमीन पर खुदा मूव नहीं कर सकता अगर आप वो जो आपको बता रहा है आप वो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल समझ आइए, खुदा इस जमीन पर मूव नहीं कर सकता अगर वो जो आपको बता रहा है आप वो नहीं कर रहे। आपका बिलीफ सिस्टम खुदा को अलाउ करता है कि खुदा इस जमीन पर अपने जलाल को जाहिर करे आपकी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में भेजिए मुझे जरा वर्स। अच्छा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदावन जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वही खुदा है, और उसने जमीन बनाई और तैयार की, और उसने उसे कायम किया, और उसने उसे अब्स पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए रास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। फिर कहता है, मैंने जमीन की किस तारीख जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब मेरे तालिब हो। मैं खुदावन सच कहता हूं और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूं। खुदा कह रहे, मैं तुमसे सच कहता हूं, और जो वो सच कहता है, यूहन्ना 8:32 कहता है कि वही सच तुम्हें सिर्फ आजाद कर सकता है। हालेलुया। मैंने बोला है इज़ाया चैप्टर 45 वर्स 16 बस मुझे चाहिए, वर्स 17 सिर्फ मुझे चाहिए इंग्लिश में, ज्यादा नहीं चाहिए, बस वर्स 17 चाहिए। खुदावंद आपको कह रहा है कि मैं सच कहता हूं, और फिर यूहन्ना 8:32 में कहता है और तुम सच से वाकिफ होगे और वही सच तुम्हें आजाद करेगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन आप कलाम को सीख नहीं करे इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। समझ आई बात की? आपके पास कोई ऐसी अनोखी प्रॉब्लम नहीं है जो यीशु मसीह भी बैठ के कंफ्यूज हो गए, यार ये तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि इस पे मुझे दोबारा वर्कआउट करना पड़ेगा। शैतान स्टूपिड है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वो आपकी एफर्ट और आपकी स्ट्रेंथ पर चलता है। आपकी आपकी उसको एडमायर करने पर, आपको जब उसको जगह देते हैं ना उस पर चलता है। वो इतना स्टूपिड था, उसको पता नहीं था यीशु मसीह को मारने के बाद खुदा का नेक्स्ट प्लान ये है कि उसको मुर्दों में से उठा देगा, जबकि यीशु मसीह जमीन पे ये डिक्लेयर करता रहा कि इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो सुन रहा है, वो उसका मेन टारगेट ही यीशु मसीह था। वो सुन रहा है, वो ऐसी बात नहीं, वो नहीं सुन रहा। यीशु मसीह तभी तो कह रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा है, कहता है मैंने तुमसे कलाम किसी छुप कर जगह, पोशीदा जगह पर नहीं किया। खुदा ओपन कलाम करता, शैतान जानता था, लेकिन वो बेवकूफ है, उसकी अकल वहां तक नहीं जा सकती जहां पर खुदा की अकल जा सकती है। और खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं।
और यहाँ पे क्या, बट Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed nor confounded, world without end. आपको कोई भी चीज ओवरकम नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके अंदर ओवरकमर मौजूद है, कॉन्करर, जिसको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। सो कंक्लूड कैसे करते हैं क्लास को, कि इमोशंस की वजह से, बैड डे की वजह से, किसी परेशानी की वजह से ये मत कहेंगे गॉड इज नॉट वर्किंग, वो तमाम काम कर चुका है। सिर्फ उसकी फेथफुलनेस, उसकी वफादारी को वो कहता है चख के देख के मैं कितना मीठा हूं, उसको एंजॉय करना शुरू करें। एंड डोंट थिंक अबाउट टुमारो, कहता है आज के लिए आज का गम काफी है, आज को एंजॉय करना शुरू करें। कि जब वो कह रहा है कि गुडनेस एंड मर्सी मेरे साथ रहेंगे, तो ऐसा हो कैसे सकता है कि फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, डिले हो जाए, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरा फ्यूचर। और दूसरी बात है, स्टॉप चेजिंग पीपल। उनके हमशक्ल ना बने, उनकी ऐसे तरक्की हो रही है तो आप भी वैसी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की ना मशरिक से और ना मगरिब से, आपकी तरक्की खुदावन से। और जब खुदावन से आपकी तरक्की है तो आपकी तरक्की कैसी होगी, आपकी उनकी 1000 दिन की मेहनत, आप एक दिन में उस पोजीशन पर होंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।